हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर संतोष भारती और आप सभी को हमारा चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। और हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। इसकी पहली वाली लेक्चर में हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में कुछ पढ़ा था। मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल मैंने बात किया था कि जो आर्टिकल है वो 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। अब ये जो है आर्टिकल को फिर एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। अब ये है, हमने इसमें देखा क्या था कि पार्लियामेंट जो है वो तीन चीज़ से मिलकर बना होता है: प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसके बाद ये जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है ये दो हाउसेज होता है। और मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो दो हाउसेज होते हैं इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो बैठते हैं और फिर किसी तरह का कोई लॉ बनाना होता है तो इन्होंने प्रपोज़ल आते हैं। फिर वो प्रपोज़ल एज ए ड्राफ्ट के फॉर्म में एक पेज पे इन लोग नोट डाउन करते हैं और जिस हाउस में का मेंबर ये ऐसा काम करते हैं उस हाउस का मेंबर पार्लियामेंट के अंदर, मतलब इन लोगों के बीच में बातें होती है, डिस्कशन होता है या फिर डिबेट होता है। और डिबेट होने के बाद अगर सब लोग एग्री होते हैं तो सबसे पहले जिस हाउस में भी ऐसा बात आता है वो फर्स्ट हाउस कहलाता है। और इसके बाद ये फर्स्ट हाउस से ओके हो जाता है, सारे लोग एग्री हो जाते हैं इस चीज़ पे जो भी लॉ बनाना है उससे। तो फिर ये क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं अपने हाउस से। फर्स्ट हाउस से जब ये पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में जाता है। फिर दूसरे हाउस के जो भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोग इस पे फिर अपना डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है तो फिर ये लोग भी वहाँ से क्या करते हैं, ओके कर देते हैं, मतलब यहाँ से भी ये पास हो जाता है। और जब फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस से भी पास हो गया तो अब ये जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जो है फिर इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं और जब उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है तो फिर वो अपना साइन कर देते हैं। और जब साइन हो जाता है तो इस चीज़ को हम लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज में एसेंट बोलते हैं, मतलब बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया। और जब ये एसेंट हो जाता है तो इसके बाद फिर ये एक एक्ट बन जाता है। तो हम लोग जो है ये सब अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का यहाँ पे क्या था कि अब हम लोग को मेनली यहाँ पे ये तो डायरेक्ट प्रोसेस हो गया कि यहाँ पे किसी तरह का केस नहीं आया कि फर्स्ट हाउस में ऐसा बात चला और ये पास भी हो गया। और से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पास नहीं भी हो सकता है या दोनों हाउस में कभी कभी किसी मैटर्स के रिलेटेड डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो खैर अब हम लोग का जो यहाँ पे बात करना है उस पे आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं प्रपोज़ल का बात कर रहा था। तो यहाँ पे प्रपोज़ल जो है proposal comes in the form of बिल। ये प्रपोज़ल जो है बिल के फॉर्म में क्या होता है, आता है। और ये जो है पास होता है एंड पासेस इन द फॉर्म ऑफ एक्ट। और ये लास्ट में क्या बन जाता है, फिर एक्ट के फॉर्म में ये फिर पास होता है। तो इतना चीज़ तो हम लोग देख लिए थे। अब
बिल और एक्ट में शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और जिसको भी नहीं आया है वो आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं उनको बता दूंगा। तो अब यहाँ पे बात करना क्या है कि हियर, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाउस के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो हियर इट कैन ऑल्सो हैपेन, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है दैट कि द बिल which is this goes, अब ये क्या होता है, तो पहले हाउस से जाता है, goes from first house to सेकेंड हाउस। ठीक है, तो पहला हाउस से बिल कहाँ जाएगा, दूसरे हाउस में। लेकिन बट बिटवीन बोथ हाउस, मतलब दोनों हाउस के बीच में, बट बिटवीन बोथ हाउसेज, जो यहाँ पे लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, इस दोनों के बीच में डिस्प्यूट हैपेन, मतलब क्या हो गया दोनों के बीच में, तो डिस्प्यूट हो गया, हैपेंड, या फिर इसको बोल सकते हैं डिसएग्रीमेंट, मतलब एक तरह का यहाँ पे क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, मतलब डिसएग्री हो गया, मतलब कोई इसमें से एक उस पे राजी नहीं है। वन डिसएग्रीमेंट हैपेन। तो इस चीज को हम लोग पॉलिटी के भाषा में क्या बोलते हैं जब इस तरह का केस आता है, टू विच, जिसको क्या बोला जाता है कि एक डेडलॉक हो गया, डेडलॉक यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, ये पॉलिटी का भाषा है। ऐसे जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या, कि जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, इस दोनों हाउस के बीच में क्या हो गया है, तो डिस्प्यूट हो गया है, मतलब कोई एक इसमें से डिसएग्री है, उस चीज़ पे सहमत नहीं है। तो पॉलिटी के भाषा में क्या बोल दिए हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या हो गया, तो डेडलॉक क्रिएट हो गया, डेडलॉक हैज हैपेंड, मतलब डेडलॉक हो चुका है। तो जब ये डेडलॉक क्रिएट हो गया, तो हम लोग अब आगे क्या करेंगे कि इन केस ऑफ डेडलॉक, सो इन केस ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक के केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये जो अभी डेडलॉक क्रिएट हुआ है, ये डेडलॉक जो क्रिएट होता है तो क्या होता है ये देखते हैं। तो इस केस में क्या कहते हैं, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन लोग को एग्री करवाने का काम करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये दोनों हाउस की बात है, लोकसभा और राज्यसभा का। तो ये मान लिया जाए हमारा लोकसभा है और ये दूसरा हाउस राज्यसभा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट दोनों को समझाने का कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं देखो तुम दोनों जो है यहाँ पे एक ही देश का है और दोनों एक दूसरे का भाई है। ठीक है,
इसलिए तुम लोग ऐसा मत काम करो, झगड़े वाले काम मत करो, डिस्प्यूट मत क्रिएट करो। दोनों एक ही देश का है, दोनों अपना भाई समझो, दोनों भाई है, ठीक है। इसलिए तुम क्या करो, तुम दोनों मिलकर, बोथ शुड वर्क ज्वाइंटली, ठीक है। तुम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बोथ शुड वर्क ज्वाइंटली मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ये समझाने का कोशिश करते हैं कि तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट कोशिश करते हैं इन लोग को डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का। वो बोलते हैं कि तुम दोनों जो है क्या करो, तुम दोनों का मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। ताकि यहाँ पे क्या हो, तो यू डू, सॉरी यू बोथ, टू नहीं आएगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा, तो यू बोथ मतलब तुम दोनों को, यू बोथ डू ज्वाइंट सिटिंग, क्या करो, तो ज्वाइंट सिटिंग करो तुम दोनों, एंड ट्राई टू, और क्या कोशिश करो, एंड, ये जो डेडलॉक लगा है, इस डेडलॉक को तुम दोनों जो है खत्म करने का कोशिश करो, ठीक है। यू बोथ डू ज्वाइंट सिटिंग एंड ट्राई टू एंड टू दिस डेडलॉक। मतलब डेडलॉक कैसे क्रिएट हुआ था, तो किसी एक को ये ऐसा जो है इस चीज पे एग्री नहीं था, इसकी वजह से इन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो प्रेसिडेंट इन लोग को बोल रहे हैं कि आप दोनों ऐसा मत करो, दोनों को ज्वाइंटली वर्क करना चाहिए, तुम दोनों ज्वाइंट सेटिंग करो और कोशिश करो कि ये जो डेडलॉक लगा है ये डेडलॉक खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ज्वाइंट सिटिंग, तो दोनों हाउस का अब यहाँ पे जो मेंबर है वो एक साथ बैठेंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है कि जो पहला हाउस है, ठीक है, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है और ये जो सेकंड हाउस है, तो यहाँ पे जो भी मेंबर होंगे इसके, और यहाँ पे जो भी मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक साथ बैठकर यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे, इनका जो एमपी है और इनका जो एमपी है, ये यहाँ पे क्या करेंगे, बैठेंगे और क्या करेंगे, तो डिस्कशन करेंगे। दे विल डू डिबेट, बात करेंगे, या फिर आप इसको डिस्कशन भी बोल सकते हो, ठीक है। डिस्कशन करेंगे ये लोग। तो अगर ऐसा होता है क्या कि इफ इन ज्वाइंट सिटिंग, जो यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग हुआ है मतलब दोनों हाउस के मेंबर एक साथ बैठकर बातचीत किए, डिबेट किए, डिस्कशन किए, तो ऐसा हुआ कि इफ इन ज्वाइंट सिटिंग, यदि ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है कि मान लिया जाए बिल पास हो गया, जो यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हुआ था, अब इसका मतलब है कि जब बिल पास हो गया इसका मतलब डेडलॉक खत्म हो गया। इफ इन ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग में क्या हुआ, ये जो बिल था वो पास हो गया, बिल इज पास्ड। अब जब ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, देन अगेन
देन बिल जो है अब अगेन फिर से बिल अगेन सेंड टू, कहाँ जाता है ये, तो प्रेसिडेंट के पास फिर वापस भेजा जाता है। ठीक है, तो जब ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा देन प्रेसिडेंट विल गिव, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे या प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट, क्या करते हैं वो अपना मतलब साइन करते हैं इस बिल के ऊपर, तो वो अपना एसेंट देते हैं पॉलिटी के लैंग्वेज में। तो इस तरह से हो गया कि अब ये बिल पास हो गया, मतलब यहाँ पे दोनों हाउस के बीच में अब जो डिस्प्यूट था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म करने का कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट, दोनों को साथ अच्छे में समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम दोनों अपना भाई हो, तुम दोनों एक ही देश का हो, इसलिए तुम दोनों ऐसा मत करो, तुम दोनों को जॉइंटली मतलब एक साथ काम करना चाहिए, तुम लोग ऐसा करो कि एक जॉइंट सिटिंग में आ जाओ, मतलब एक साथ तुम लोग बैठो और बात करो, उसके बाद अपना सॉर्ट आउट करो। तो अगर जो यहाँ से जब जॉइंट सिटिंग के बाद क्या होता है, बिल अगर पास हो जाता है तो फिर ये वापस बिल को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हमें देखना क्या है कि प्रोसेस या फिर वे, मतलब उसको तरीका बोलते हैं, प्रोसेस या फिर वे ऑफ पासिंग, मतलब बिल को पास करने का जो तरीका होता है या जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस या फिर वे ऑफ पासिंग बिल। तो बिल जो है देखिए, बिल पास कैसे होता है, तो वोटिंग होता है। बिल इज पास्ड थ्रू वोटिंग। ठीक है, बिल इज पास्ड थ्रू वोटिंग होता है यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे ये देखना है कि भाई वोटिंग तो होता है, पर ये वोटिंग करता कौन है। ठीक है, तो वोटिंग कौन करता है, तो एंड हु डज, बिल्कुल मैं बेसिक से एकदम बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। हु डज वोटिंग। अब यहाँ पे वोटिंग कौन करते हैं भाई, ये तो मैं जानता हूँ कि बिल पास होता है किसके थ्रू, वोटिंग के थ्रू, लेकिन वोटिंग यहाँ पे करते कौन है, तो कौन करेंगे, तो एमपी करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो एमपी होंगे ये यहाँ पे वोटिंग करेंगे, जब ये इनका वोटिंग होगा तभी जाके क्या होगा, ये बिल जो है वो पास होता है। तो इस बिल के ऊपर क्या करते हैं, तो एमपी जो है, एमपी डू वोटिंग या फिर कास्ट वोटिंग। ठीक है, ओवर बिल, उस बिल के ऊपर अपना वोटिंग देते हैं। तो ऐसा होता है कि इफ बिल ऑब्टेन्स, अब ये बिल जो है, अगर इस बिल को मेजॉरिटी वोट मिलता है, इफ बिल ऑब्टेन्स मेजॉरिटी वोट। अब ये मेजॉरिटी वोट में भी कैसा मेजॉरिटी होना चाहिए, तो सिंपल मेजॉरिटी होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, किस तरह का मेजॉरिटी होना चाहिए, तो सिंपल मेजॉरिटी होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल मेजॉरिटी से
पास होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, देन इट इज कंसीडर्ड, क्या माना जाएगा, इट इज कंसीडर्ड बिल हैज पास्ड, तभी क्या माना जाएगा कि बिल क्या हुआ है, पास हुआ है। अदरवाइज इनको सिंपल मेजोरिटी का वोटिंग नहीं मिलता है तो फिर ये बिल को पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बिल को यहाँ पे पास होने के लिए क्या होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक वर्ड जो है ये दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा वर्ड है ये, सिंपल मेजोरिटी। ये सबसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे फिर ये यूपीएससी हो। ठीक है, बिल्कुल इसकी डेप्थ की बात हम लोग अब करेंगे कि जो सिंपल मेजोरिटी है वो क्या होता है। तो ये देखते हैं, जब व्हेन बिल इज विद इन फर्स्ट हाउस, ठीक है, जो पहला हाउस है, अगर इस पहले हाउस के अंदर में बिल है, सो एज मच, ये एज मच यहाँ नहीं लगेगा, खैर ये इंग्लिश वाली बात होगी, अब इतना ग्रामेटिकल मत कीजिए, ये मैच नहीं होगा, एज मेनी होगा, इसको कट कर दीजिए। तो सो एज मेनी एमपी, मतलब वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर प्रेजेंट, जितना भी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी प्रेजेंट होंगे, कहां पे, विद इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस के अंदर में जितने भी एमपी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, एंड आर इंटरेस्टेड, और उनको इंटरेस्ट भी होना चाहिए किस चीज के लिए, टू कास्ट, या फिर इसको गिव वोट। ठीक है, तो यहाँ पे उनका अगर इंटरेस्ट है, अब वो चाहते हैं तभी, ऐसा कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे फर्स्ट हाउस के अंदर और जो भी इंटरेस्टेड होंगे वोटिंग के लिए, वोट देने के लिए, ठीक है, तो आफ्टर डूइंग डिबेट, तो क्या होगा कि जब यहाँ पे डिबेट हो जाएगा, आफ्टर डूइंग डिबेट या फिर डिस्कशन भी आप बोल सकते हो, तो डिबेट के बाद एज मेनी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर प्रेजेंट, प्रेजेंट हैं, present and present and cast vote, जितने भी वहां पे एमपी जो है प्रेजेंट होंगे एंड क्या करेंगे, वो कास्ट वोट या फिर गिव वोट। तो अब ऐसा होता है कि ऑल दिस मतलब सबका मिलाकर, ऑल दिस इफ 50+1 मतलब 50% और +1 जितने भी हैं
टोटल में से कम 50% और फिर उसमें एक ऐड कर देंगे, जितना भी होगा उसका आधा कर देंगे और प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर इतना वोट मिलता है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा? अब 50% का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से लूँ, तो अगर मान लिया जाए यहाँ पे 10 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनमें से इसका 10 का आधा कितना, 50% कितना हो जाएगा? 5, अब प्लस उसमें एक ऐड कर देंगे तो 6। अगर 6 वोट यहाँ से आता है, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि देन इट इज कंसीडर्ड, तब क्या माना जाएगा? बिल जो है वो क्या हो गया है? पास हो चुका है। बिल हैज पास्ड विदिन दैट हाउस, मतलब पहला हाउस की बात चल रही है, तो फर्स्ट हाउस से ये बिल क्या हो चुका है? पास हो चुका है। एंड तो ये एक वे हो गया बिल पास होने का कंडीशन। कैसे बिल पास होता है ये मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि कोई भी बिल कैसे पास होता है। तो मैं आपको बताया कि बिल का पास होने का प्रोसेस क्या है, कि जो पहला हाउस हो चाहे दूसरा हाउस हो, ये मैटर नहीं करता है। तो अगर ये पहला हाउस है, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में जितने भी एमपी प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये इंटरेस्टेड हैं वोट को देने के लिए, तो इसके लिए कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए? बस 50% और +1 का। ठीक है, अगर इतना वोट मिल जाता है तब क्या हो जाएगा कि ये बिल जो है वो इस हाउस से पास हो जाएगा। बिल पास फ्रॉम दिस हाउस, मतलब इस हाउस से अब क्या हो चुका है? ये बिल पास हो चुका है। ठीक है, तो बिल को पास होने का ये यहाँ पे प्रोसेस है कि कोई भी बिल कैसे पास होगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जिस मेजॉरिटी से यहाँ पे पासिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का कंडीशन ये है कि 50% +1, मतलब जितना भी उस हाउस के अंदर में प्रेजेंट है मेंबर, प्रेजेंट जितना भी हो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करता है जितना भी प्रेजेंट है और 50% और +1 वोट होना चाहिए। अगर ये मिलता है, इसका मतलब है कि ये सिंपल मेजॉरिटी से बिल क्या हो रहा है? पास हो रहा है। जब यहाँ से पास हो जाता है, ये तो हम लोग फिर जानते ही हैं कि एंड बिल जो है वो, और बिल जो है वो क्या होता है? फिर भेजा जाता है कहाँ? तो प्रेसिडेंट के पास। एंड बिल सेंट टू प्रेसिडेंट। यहाँ से फिर किसके पास बिल भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास। तो मैंने बताया इस लेक्चर में सिर्फ आपको क्या, तो बिल कैसे पास होता है इसका मैंने आपको तरीका बताया कि बिल पास होने का क्या प्रोसेस है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है कि जिस हाउस में भी, जिस हाउस को ऐसा लगता है, जिस हाउस के लोग ने ऐसा सोचा है कि मैं अगर ये ऐसा करूं, इस तरह का मैं कानून लाऊं
तो पब्लिक के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब ये लोग तो इसके माइंड में आया, लेकिन अब ये बात सब लोग वहाँ पे जो होंगे, उस सारे लोग जब वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनके बीच में ये बात को बताया जाएगा और सब लोग इन पे अपना विचार करेंगे और सब लोग को ऐसा लगेगा कि ये चीज़ सही है। तो फिर क्या होता है, ये इस हाउस से पास हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं हम लोग कह दिए इतनी वे में आसानी से कि पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पास होने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस मैंने बताया। वो प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे 50% +1 का कंडीशन है और इसको हम लोग बोलते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो ये किसी भी हाउस से, या फर्स्ट हाउस हो चाहे सेकंड हाउस हो, यहाँ से बिल पास होने का कंडीशन क्या है, तो सिंपल मेजोरिटी का है। और सिंपल मेजोरिटी किसको बोलते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। इसके बाद हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग जो आर्टिकल, अभी यहाँ पे आर्टिकल हम लोगों ने देखा है 79 से 123 की ओर फिर बढ़ेंगे। तो इस क्लास में यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, जो डाउट होता है उसको कमेंट में लिखते रहिए।